टेक्नो स्पार्क। सो आज के इस चैनल में गाइस हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सेल की काफ़ी एक्साइटिंग फीचर। एक तरीके से आप उसको एक फंक्शन भी बोल सकते हैं जिसका नाम है वी लुकअप। तो बेसिकली व्यूअर से ये वी लुकअप काफ़ी एक्साइटिंग फंक्शन है। इसके थ्रू हम किसी भी लार्जर डेटा सेट्स के वैल्यू को कॉलम वाइज एग्जैक्ट उसके वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया। सो आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड में बेसिकली वी लुकअप के सारे सिनेरियोज। तो बिफोर आगे स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। तो यहाँ पे आज के इस एपिसोड में मैंने पुटअप किया एक एग्जांपल जो कि मोटर बाइक प्राइसेस समरी है, जहाँ पे बाइक के मॉडल्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे उसके नेम्स हैं और उसके चारों क्वार्टर के 4 क्वार्टर्स हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। इन एवरी क्वार्टर्स के उसके एवरेज प्राइसेस हैं और जो टोटल एवरेज प्राइसेस है वो हर एक क्वार्टर के बेसिस पे हमने उसका एक टोटल एवरेज प्राइस निकाला है यहाँ पे। तो हम देखते हैं किस तरीके से हम पुल अप कर सकते हैं वी लुकअप के थ्रू वैल्यूज़। ठीक है, नीचे के एग्जांपल्स पे जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बाइक की मॉडल्स है, उसके बेसिस पे हमें बाइक के नेम्स फाइंड आउट करेंगे। बाइक के नेम के बेसिस पे हम चेक करेंगे बाइक का मॉडल हम फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं। ठीक है, बाइक के मॉडल के बेसिस पे हम उसकी एवरेज वैल्यू जो कि यहाँ पे इस कॉलम पे दिख रही है, एवरेज वैल्यू एच कॉलम पे, वो निकालेंगे इसके मॉडल के, यानी कि ये बी वाले कॉलम के बेसिस पे। ठीक है, और फिर थोड़ा सा अगर हम इधर राइट हैंड साइड पे बढ़े तो बाइक के मॉडल के बेसिस पे हम पूरी वैल्यूज़ निकालेंगे, यानी कि जो हमने ये सारी वैल्यूज़ ले रखी है बाइक के नेम से लेकर के इसकी एवरेज वैल्यू, टोटल वैल्यूज़ जो है वो सारा पुल आउट करेंगे। तो बेसिकली आज के इस एपिसोड में हमने 2 तरीके से वी लुकअप फाइंड आउट किया। एक तो हमारी सेम शीट पे लुकअप को फाइंड आउट करेंगे और दूसरा हम नेक्स्ट शीट पे लुकअप लगाएंगे, जहाँ पे जो लुकअप की जो वैल्यू होगी वो हमारी फर्स्ट शीट से होकर के आएगी। ठीक है, तो चलते हैं, लेट्स बिगिन आवर टॉपिक एंड स्टार्ट आवर वी लुकअप फंक्शनैलिटी टुडे। ओके, तो सबसे पहले मैंने अर्लियर कुछ फंक्शंस इस पर लगा रखा था, तो इसको एक बार मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ जिससे आपको मैं दोबारा से अंडरस्टैंड कराऊँ ये किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो मैं ये सारे जो भी वैल्यूज़ मैंने ये ली थी इन सब वैल्यूज़ को मैं एक बार डिलीट करता हूँ, फिर आपके लिए एक फ्रेश फार्मूला फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके आपको चेकआउट करवाता हूँ ये किस तरीके से फंक्शन काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट शीट पे भी मैंने इससे पहले वो वैल्यूज़ पुल आउट करी थी, तो वो सारे वैल्यूज़ को एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे बाइक का मॉडल। ठीक है, तो ये हमारा बाइक का मॉडल और कॉलम बी पे और कॉलम सी पे उसके नेम्स हैं। तो अब मॉडल के बेसिस पे हम उसके नेम्स को किस तरीके से निकालेंगे, तो वी लुकअप का जो सिंटैक्स है ये होता है इक्वल टू, हम इसको टाइप करेंगे वी लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, जो वैल्यू हमें चाहिए जिसके वैल्यू के बेसिस पे हमें लुकअप लगानी है। तो जैसे अब हमारे केस में यहाँ पे क्या है, बाइक का मॉडल है। ठीक है, बाइक का मॉडल हमारा कहाँ पे है, D20 पे। ठीक है, तो वो सेल का नंबर दे देंगे, कॉमा लगाएंगे और हमें उस मॉडल को किस रेंज पे फाइंड करना है। तो हमारा रेंज जो होगा वो पूरा हमारा डेटा का जो सेट है उसका पूरा रेंज हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अभी करंट वाले सेक्शन पे हमारा B4 से S17 तक हमारा टोटल रेंज है, तो हम टोटल रेंज ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे टेबल का ये हमने लुकअप वैल्यू पहले ली, उसके बाद टेबल का एरे ले लिया, ये हमारा टोटल टेबल का एरे हो गया। ठीक है, उसके बाद कॉलम का इंडेक्स लेंगे। हमारा कॉलम का इंडेक्स जो होगा वो कौन सा होगा, तो कॉलम हमारा जैसे यहाँ पे बाइक नेम, ये बाइक नेम हमारे किस कॉलम पे आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड। ये तो यानी हमारा कॉलम का इंडेक्स हो गया सेकंड और कॉमा, उसका वैल्यू ट्रू हो तो हमें वो वैल्यू रिटर्न करे। तो यहाँ पे ट्रू के लिए 0 और फॉल्स के लिए 1 हम लगाते थे, इसको अभी हम 0 ही कर देंगे अपने अकॉर्डिंगली और फिर यहाँ पे अपना ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये किया तो आप देख सकते हो ये बजाज पल्सर करके जो है ये NS200 का जो बाइक नेम है वो बजाज पल्सर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार नेम को मॉडल को चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे पहले वाले मॉडल को हटा करके मैं नेक्स्ट मॉडल कर देता हूँ। ठीक है, SP125। तो जैसे मैंने किया तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये देख सकते हो आप बाइक के नेम्स भी वहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक मैं मॉडल और दोबारा से चेंज कर रहा हूँ, MT15 करके देख लेता हूँ एक बार।
ठीक है। MT15 किया तो यहाँ पे यामाहा हो गई। तो इस तरीके से हम लुकअप की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है, इसमें हमने क्या किया, बाइक के नेम के बेसिस पे मॉडल को हम चेक करना चाहते हैं, यानी कि ये हमारा नेम हो गया और ये हमारा मॉडल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं। लेकिन वैसे मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये जो वी लुकअप होता है वो लेफ़्ट टू राइट की तरफ वर्क करता है, राइट टू लेफ्ट वर्क नहीं करता। तो वो भी एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं इस वाले एग्जांपल पे। तो यहाँ पे देखते हैं, अब जैसे ये बाइक की मॉडल जो है उसकी मॉडल निकालनी है बाइक के नेम के बेसिस पे। तो यहाँ पे फिर से दोबारा हम कर लेते हैं फंक्शन वी लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। हमारी बाइक का नेम जो है वो किस सेल पे आ रहा है, ये सेल 23 B23 पे आ रहा है, तो वहाँ पे B23 कर लिया मैंने, कॉमा। अब हमने एक बार फिर दोबारा से रेंज सेलेक्ट कर लिया, ये हमारी टोटल रेंज हो गई, ठीक है। और इसमें हमारा जो बाइक का जो मॉडल है हमारा किस पे आ रहा है, ये कॉलम फर्स्ट पे आ रहा है ठीक है। तो ये टेबल का जो एरे है ये हमारा 1 है, ठीक है। कॉमा, इसको एक बार 0 इसकी यानी कि ट्रू वैल्यू लगा करके एक बार इंटर करके देख लेते हैं। तो देखो ये वैल्यू यहाँ पे जो है हैश आने आ रही है, यानी कि यहाँ पे इसने एरर दे दिया है। तो एरर देने का सेंस ये हुआ कि हमने जो वैल्यू पुल आउट करी है ये राइट से लेफ़्ट की तरफ से, लेफ़्ट वाले कॉलम पे पुल आउट करी है, जो कि वी लुकअप का नहीं होता, ठीक है। यानी कि वी लुकअप में क्या होना चाहिए कि आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए और उसके बेसिस पे जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है वो राइट साइड पे होनी चाहिए, और आपका जो बेस वैल्यू होनी चाहिए वो लेफ़्ट साइड की होनी चाहिए, ठीक है। तो तभी आप वो चीज़ कर सकते हो। तो ये हो गई। तो यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा, तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं बाइक के मॉडल पे इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ये हमारा बाइक का मॉडल है और ये हमारी एवरेज वैल्यू है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कैसे करेंगे, तो मान लो यहाँ पे NS200 हमारी बाइक की मॉडल जो फर्स्ट वाली वैल्यू वही आ रही है। अब यहाँ पे हम फिर एक बार लुकअप लगा लेते हैं, वी लुकअप, और यहाँ पे बाइक की मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं अपना B26 सेल नंबर, और पूरे रेंज को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो है कॉलम इंडेक्स कौन सा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमारा इंडेक्स नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एवरेज वाले कॉलम से हमें वैल्यू को पुट करनी है। तो यहाँ पे कर देंगे हम 7 और कॉमा लगा करके उसकी ट्रू वैल्यू करके उसको 0 कर देंगे, ठीक है, और इंटर कर देंगे। तो जैसे ही मैंने किया तो ये आप देख सकते हो NS200 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 102129, 102129 एग्जैक्ट वैल्यू उसने दे दी। यहाँ पे हम एक बार दोबारा से इसको क्रॉस चेक करने के लिए किसी और मॉडल को यहाँ पे इंसर्ट करके देख लेते हैं ये वैल्यू आ रही है नहीं। जैसे निंजा 500 की करी तो ये आ गई 1,44,416। आप यहाँ से भी देख सकते हो निंजा की जो वैल्यू आ रही है ये सेम वही वाली आ रही है 1,04,416, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर लिया। अब नेक्स्ट वाली जो एग्जांपल है इसमें हमने बाइक के नेम के बेसिस पे एवरेज निकाला, तो सेम इसी तरीके से ये भी वर्क करेगा। तो इसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, इक्वल टू यहाँ पे लगाते हैं वी लुकअप, ठीक है। यहाँ पे बाइक का नेम, यहाँ पे जो सेल नेम है वो सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद सेलेक्ट कर लेते हैं अपने रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया ये पूरा, ठीक है। और यहाँ पे ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी, तो अब यहाँ पे बाइक का नेम, ठीक है तो बाइक के नेम के बेसिस पे हम इसका टोटल वो कर रहे हैं। तो हमारा कॉलम कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर की इसकी वो है। तो यहाँ पे कर देंगे 7, 0, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और आपको करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है आपकी जो ये डेटा की जो रेंज है हमें नेम के बाद से सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारी जो ये लुकअप वैल्यू है हमारी वो सेकंड कॉलम पर है, ठीक है। तो हमें नेम के नेक्स्ट से वो करना है, सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम B4 की जगह पे हम कर देंगे यहाँ, या तो हम ये वाला रेंज जो है इसको एक बार दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको जो है यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, C4 से S17 तक ले लेते हैं, ठीक है। और बाकी 7,0 सेम ही रहेगा, ठीक है। इसको एक बार दोबारा से ही कर लेता हूँ मैं, ये लुकअप लगा लिया, ठीक है। अपना बाइक का नेम ये हो गया, कॉमा कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से ये वाली सेल की रेंज ले ली, और 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 नंबर की हो गई है, ठीक है। वैल्यू हमारी जो हो गई है 6 नंबर कॉलम की हो गई, और यहाँ पे कॉमा और 0 करके ब्रैकेट क्लोज करके वो कर दिया। अब देख सकते हो यामाहा YT की जो वैल्यू है ये हमारी आ गई। ये अब जैसे यामाहा YTZ
जो हमारा ये है आपका ये, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 105815, ठीक है, सेम वैल्यू आ रही है। यहाँ पे इनफील्ड का भी देख लेते हैं एक बार, इनफील्ड की उस तरीके से आती है नहीं, कंट्रोल भी कर दूँ, ये इनफील्ड की भी यहाँ पे दिख रहा है 96,000, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को पुल आउट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वाली जो एग्जांपल है इसमें ये थोड़ा सा वैसे ये उसी तरीके से सिंटेक्स तो इसकी उसी तरीके से चलेगी, इसमें थोड़ा सा एक और ट्रिक लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो देखते ही किस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है कि बाइक के मॉडल पे हमें उसका नेम निकालना है, Q1, Q2, Q4 और ये एवरेज प्राइस, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ जो भी है हमारी ये जो डेटा लेवल है इसी डेटा लेवल की सारी वैल्यू चाहिए हमें। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बाइक के नेम पे सबसे पहले एक VLOOKUP लगा लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पुट कर लेंगे वो सेल जिसके बेसिस पे हमें लगानी है। तो जैसे ये K5 इसका मॉडल नंबर है K5 सेल पे, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे कॉमा। अब यहाँ पे बाइक का जो नेम है वो उसका कॉलम कौन सा है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट और सेकंड कॉलम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2,0 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। तो ये आप जैसे देख सकते हो इसकी वैल्यू आ गई हमारी बाइक की नेम एक्सट्रीम करके आ गई। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये सारे रिजल्ट्स पे हमें सेम इसी फॉर्मूले को पुट करना है, क्योंकि अब मान लो कि यहाँ पे आप अगर अलग अलग करोगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, फिर उसमें आपको हर एक बार वो VLOOKUP लगा करके फिर रेंज दोबारा से सेलेक्ट करके ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट वाली जो सेल है, यानी कि यहाँ पे जैसे मान लो K5 जो है इसको हम फ्रीज़ कर देंगे, ठीक है, इसको फ्रीज़ कर देंगे, और जो हमारी रेंज है यानी कि डेटा की जो रेंज है दोनों को फ्रीज़ कर देंगे। बस हम क्या करेंगे कॉलम के नंबर्स को चेंज करते जाएंगे और अपने वैल्यूज़ को उस तरीके से फिक्स करते चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे K5 को फ्रीज़। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले सेलेक्ट करेंगे K5 और फंक्शन F4 को हम प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने फंक्शन F4 को प्रेस किया तो यानी कि ये सेल जो है हमारी फ्रीज़ होगी। अब हमें ये रेंज को फ्रीज़ करना है, तो हम B4 से S17 को सेलेक्ट कर लेंगे और फंक्शन F4 का यूज़ दोबारा कर देंगे, ठीक है। तो हमारी ये रेंज भी फ्रीज़ हो गई। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी बाइक हमारी जो अब ये वाला जो है इस फार्मूले को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसी फार्मूले को ड्रैग करके हम सारे कॉलम्स पे ले आएंगे पहले, ठीक है। तो अभी वैल्यू तो हमारी हीरो एक्सट्रीम करके ही दे रही है, क्योंकि अभी जो है हमने इसकी यहाँ पे लेवलिंग यानी कि कॉलम जो रेफरेंस कॉलम जहाँ से हमें वैल्यू पुल करना है उसकी अभी हमने रेफरेंस चेंज नहीं करी है, तो इसी वजह से अभी ये सारे पे जो है ना 2 रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए वो सेकंड कॉलम का वैल्यू दे रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे थर्ड कॉलम के लिए यहाँ पे 3 कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड कॉलम से वैल्यू पुल करके आ रही है। इसी के अकॉर्डिंगली अगर फोर्थ कॉलम की हमें वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे कर देंगे 4, ठीक है। फिफ्थ कॉलम की चाहिए तो यहाँ पे कर देंगे 5, सिक्स कॉलम की चाहिए तो यहाँ कर देंगे 6, ओके, और सेवन्थ कॉलम की चाहिए तो यहाँ पे हम कर देंगे 7, जो कि लास्ट हमारा कॉलम है, ठीक है। तो ये हमने 7 कर दिया। अब ये देखो, अब ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है। जब भी हमें मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू को पुल आउट करनी है तो हम इस तरीके से फ्रीज करके और सारी वैल्यू को पुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे मॉडल इसका ये 125R रखा था, यहाँ पे मॉडल एक बार दोबारा से चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको चेंज करके देख लेते हैं वो वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं, ठीक है। जैसे मैंने निंजा 500 किया तो ये आप देख सकते हो उसके बाइक के नेम, उसके Q1 Q2 से लेके Q4 तक के सारे रिजल्ट्स जो है एज इट इज़ दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जैक्ट रिजल्ट्स हमें बता रहा है। तो इस तरीके से आप भी यूज़ करो इसको, इस टेक्निक को। जब भी आपको मल्टीपल कॉलम्स के वैल्यू पे VLOOKUP लगानी हो तो आप इसके बेसिक इस तरीके से अपने लुकअप को इन्हेंस कर सकते हो, ठीक है। अब तो ये हो गई एक शीट पे हम किस तरीके से करते हैं। अब जैसे कभी क्या होता है कि एक शीट पे हमारा डेटा एक कुछ आईडीज़ पड़ी हुई, उसके बेसिस पर हमें नेक्स्ट शीट पे जो उसकी टोटल जो डिटेल्स वैल्यू है उसका रिज़ल्ट हमें पुल आउट करना है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, जैसे कि हमने आज के एग्जांपल में क्या किया, जो सेकंड वाली सीट है यहाँ पे मैंने मॉडल के सारे मॉडल्स के नंबर रखे हुए हैं और यहाँ पे जो बाइक का जो मॉडल है उसके बेसिस पे हमें ये सारी वैल्यूज निकालनी है। तो अप्रोच तो हमारा यही वाला रहेगा जो हमने इस वाले एग्जाम्पल पे किया है। तो एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो
वी लुकअप लगा दिया हमने, ठीक है। वी लुकअप लगाया कहाँ पे, बाइक मॉडल पे, यहाँ पे कॉमा कर दिया, कॉमा। अब हमारा रेंज कहाँ पे है, तो हमारा रेंज जो हमारे सेकंड सीट पे है, तो यहाँ पे हम सेकंड सीट पे जाएंगे और वहाँ से ये वाला रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी बाइक की नेम हमें देनी है, तो यहाँ से कर देंगे 2,0, ठीक है। ये हमने कर दिया। तो अब जैसे ही मैंने 2,0 किया तो ये हमारे TVS वहाँ से उठ करके आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फ्रीज कर देंगे, जो हमारा जो सेल वैल्यू है जिसके बेसिस पर हम रिजल्ट निकालें उसको फ्रीज कर देंगे। तो फंक्शन F4 का यूज़ कर लेंगे और फिर यहाँ पे ये वाला रेंज भी फ्रीज करना पड़ेगा जो हमारी फर्स्ट वाली सीट से उठ करके आ रही है, यानी कि V4 to S17। इसको भी हम एक बार फंक्शन F4 कर देंगे, ठीक है। ये हमारा फ्रीज हो गया, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से इस वैल्यू को ड्रैग करके सारे कॉलम्स पे ले आना है, ठीक है। ये सारे कॉलम्स पे आ गए, बस यहाँ पे हमें कॉलम का नंबर चेंज कर देना है। ये इसको कर दिया मैंने 3, नेक्स्ट को कर दिया 4। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को चेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट 5 हो गई, फिर एक वैल्यू हो गई 6 और नेक्स्ट हो गई हमारी 7, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू है वो सारी चेंज हो गई अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। और जो भी हमने ये लगाया था अपना क्राइटेरिया लगा था, उस क्राइटेरिया यानी कि बाइक मॉडल के बेसिस पे हमें चाहिए थी। तो अभी जैसे मान लो ये सारी बाइक मॉडल्स जो इस पर मैंने लिस्ट लगा रखी है, ठीक है। तो ये सारी जो वैल्यूज़ है हमारी इस लिस्ट में आ रही है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रॉप डाउन है। इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो जैसे ही मैं कोई दूसरी आइटम को सिलेक्ट करता हूँ मॉडल को, तो वहाँ से वो वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो अभी आप देख सकते हो 125R को एक बार यहाँ पे क्रॉस चेक कर लो। 125R ये हीरो एक्सट्रीम है और फर्स्ट क्वार्टर की 88,241 है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो 88,241 आ रही है। बाकी की भी नंबर्स उसके नेक्स्ट क्वार्टर के भी 93,676। तो इस तरीके से ये सारे वैल्यूज़ मैच करिए। तो आप भी यूज़ करो इस लुकअप फंक्शन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। और जब भी आपको डेटा पुल करना हो मल्टीपल सीट से या फिर सेम सीट से, तो आप इस तरीके से इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप देखते रहें हमारे इस चैनल को, हम लेकर के आएंगे आपके लिए और भी एक्साइटिंग एपिसोड्स। तो बने रहे हमारे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। So thanks a lot. Have a nice day.